दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नवाबगंज, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दयालपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है शिव कुमार। दोस्तों जो शिव कुमार होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 वर्ष के करीब होती है। दोस्तों जो शिव कुमार होते हैं उनके पिताजी का नाम राम लखन होता है। इस घटना से 3 साल पहले जो शिव कुमार होते हैं उनकी एक स्मृति नाम के लड़के से शादी होती है। दोस्तों जो स्मृति होती है उसकी आयु भी लगभग 28 या 30 वर्ष के करीब होती है। दोस्तों जो स्मृति होती है उनके पिताजी का नाम राकेश होता है। दोस्तों शादी होने के पश्चात इनके जो शिव कुमार होते हैं इनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। दोस्तों शादी होने के पश्चात जो शिव कुमार होते हैं वो अक्सर दिल्ली काम करने के लिए जाया करते थे, मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों महीने में वो कभी 2 दिन या 3 दिन के लिए अपने घर पर घूमने के लिए आया करते थे। दोस्तों घर पर शिव कुमार के न होने के कारण उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है कुलदीप। जो कुलदीप होता है उनके पिताजी का नाम ब्रजलाल होता है। दोस्तों कुलदीप संग्रामगढ़ के उमरिया गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों इसी तरह उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है शिव कुमार, उनको पता नहीं चलता है क्योंकि वो तो दिल्ली में काम करने के लिए अक्सर जाया करते थे। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है, और फरवरी के महीने में जो शिव कुमार होते हैं वो अपने घर पर घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों इसी दौरान उनके घर पर एक दावत आती है, उनके रिश्तेदारी में से एक दावत आती है जो 9 फरवरी सन 2024 की होती है। दोस्तों इस शादी समारोह में 9 फरवरी सन 2024 को जो शिव कुमार होते हैं और उनकी पत्नी जिसका नाम होता है स्मृति, वो दोनों दावत खाने के लिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। दोस्तों वो सुबह के समय जाते हैं और रात के समय उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति, वो कहती हैं कि आप घर नहीं चल रहे, तो वो कहते हैं कि मैं तो सुबह आ जाऊंगा मगर आप घर चली जाएं। दोस्तों जो स्मृति होती है वो घर के लिए रवाना हो जाती हैं। दोस्तों जो स्मृति होती है वो रास्ते में ही अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि आप घर पर मिलने के लिए आ जाएं, आज घर पर मैं अकेली हूँ। दोस्तों इसी तरह उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कुलदीप, वो उनके घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों इधर जो शिव कुमार होते हैं उनका प्लान तो था कि वो सुबह को घर जाएं, मगर उनका प्लान चेंज हो जाता है और वो उसी समय अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों वो घर पर जाकर देखते हैं, जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति, वो अपने प्रेमी जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कुलदीप के साथ अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो शिव कुमार की पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है कुलदीप, वो दोनों मिलकर एक बिजली का तार होता है उससे उसकी जो शिव कुमार होता है उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो जो शिव कुमार होता है उसके शरीर पर लाइट का शॉट लगाते हैं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि लाइट के झटका लगने के कारण या शॉट लगने के कारण उसकी मौत हुई है। दोस्तों इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कुलदीप, वो वहाँ से रवाना हो जाता है, फरार हो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो स्मृति होती है वो बहाना बनाती है, वो चिल्लाने लगती है, और जब चिल्लाने लगती है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि जो शिव कुमार हैं इनको लाइट के द्वारा झटका लग गया है। दोस्तों इसके पश्चात जो उसके परिवार वाले होते हैं वो शिव कुमार को ले जाते हैं और एक हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर होते हैं वो शिव कुमार को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है नवाबगंज, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है, और पहुंचने के पश्चात जो शिव कुमार होते हैं उनके सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात 10 फरवरी सन 2024 की देर शाम जो शिव कुमार होते हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो उनके घर वाले होते हैं वो घर के अंदर जाकर देखते हैं तो जो सामान होता है वो इधर उधर बिखरा हुआ होता है। उधर जो पोस्टमार्टम की जो शिव कुमार होते हैं उनकी जो गला होता है, गले पर काला निशान लगा हुआ होता है, तो परिवार वालों को एक प्रकार से हत्या की आशंका लग जाती है। दोस्तों इसके पश्चात
जो मृतक का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है राकेश, वो नवाजगंज थाने में जाता है और वो कहता है कि मेरे भाई की किसी के द्वारा हत्या की गई है। दोस्तों, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है मृतक होते हैं उनकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी जिसका नाम होता है स्मृति, उसके फ़ोन को लेती है और इसके पश्चात उसकी कॉल डिटेल चेक करती है। तो पुलिस को जब कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि उसका एक कुलदीप नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो कुलदीप को गिरफ्तार कर लेती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। दोस्तों, वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। एसओ धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया है कि पुलिस ने 15 मार्च दिन शुक्रवार को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है स्मृति और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है कुलदीप, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, पुलिस ने इनके पास से जो इस हत्याकांड में उपयोग किया गया जो लाइट का केबल होता है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, इन दोनों को जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। इन सभी के प्रति आपको जागरूक करना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, अमृत विचार न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़। इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।